पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? एक ही इशू पर एक साथ दो अलग बातें करना। एक तरफ दुनिया को कहना कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और दूसरी तरफ उसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी के एक हिस्से को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस बनाने की तैयारी करना। अगर ये लॉजिक समझ आ गया तो क्वांटम फिजिक्स भी आपको आसान लगेगी, लेकिन मजाक अपनी जगह है और आज का जो इशू है वो बहुत सीरियस है। गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है कि पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है इस रीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस का स्टेटस दे। अब पहली नजर में तो लगेगा कि अच्छा पाकिस्तान जो है वो अपना इंटरनल मैटर देख रहा है, लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सिर्फ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं, ये कश्मीर डिस्प्यूट चाइना, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल लॉ और भारत की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उससे जुड़ा हुआ इशू है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये वही पाकिस्तान है जो 78 साल से दुनिया को बताता रहा है कि कश्मीर का फाइनल स्टेटस जो है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि अगर स्टेटस डिसाइड नहीं हुआ तो प्रोविंस किस बात का? दोस्तों, मैं हूं अंबर जैदी और स्टैंड्स के इस एपिसोड में आज हम फैक्ट के साथ देखते हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी ही डिप्लोमेसी का पोस्टमार्टम करने निकला है। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास और हिस्ट्री पर बात करते हैं। तो 1947 जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए और प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिपेंडेंट था उस समय, और 26 अक्टूबर 1947 का वो दिन, जिस दिन हमने देखा कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन किया। इंडिया का लीगल केस इसी डॉक्यूमेंट पर खड़ा है। पाकिस्तान की जो इंटरप्रिटेशन है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एक और फैक्ट है, पाकिस्तान बैक जो ट्राइबल इन्वेजन है उसको हम जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने कबाइल के बेस में किस तरह से इन्वेजन किया। इसके बाद जो है जिस एरिया पर पाकिस्तान ने कंट्रोल स्टैब्लिश किया उसमें गिलगित बल्टिस्तान भी था, और तब से भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है एक ही रहा, पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्टिस्तान जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये पार्लियामेंट का ऑफिशियल पोजीशन भी है। पाकिस्तान ने प्रोविंस क्यों नहीं बनाया, अब यहाँ पर ये सवाल है। अब असली पजल ये है कि अगर गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान का नहीं था तो 1947 से लेकर 2026 तक प्रोविंस क्यों नहीं बनाया? पासपोर्ट अलग, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अलग, रिप्रेजेंटेशन अलग, आइडेंटिटी अलग। रीजन सिंपल था, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू जो है वो जिंदा रखना था। अगर प्रोविंस बना देते तो दुनिया पूछती कि भाई डिस्प्यूटेड टेरिटरी को परमानेंटली इंटीग्रेट कैसे कर दिया। इसीलिए इस्लामाबाद का ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो लिम्बो क्रिएट किया, ना पूरा अपना ना पूरा अलग, बस डिप्लोमेटिक कन्वीनियंस यहाँ पर पाकिस्तान ने देखी। और अब अचानक इतनी मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान को मड़ाई है। अब हालांकि हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्टिस्तान से लेकर ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर तक जो है वो हालात अलग है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग जो है वो कभी भी कोइंसिडेंस जो है वो नहीं होती है। एक तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हम इस तरह के प्रोटेस्ट देख रहे हैं, आंदोलन एहतजाज देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो गिलगित बल्टिस्तान में डिससेटिस्फेक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और तीसरी तरफ चाइना पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है वो हुआ। शहबाज शरीफ आप भूलिएगा नहीं, अभी भी वो चाइना गए, उन्होंने चाइनीज जो लोग पाकिस्तान में आकर काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने बड़े सारे वादे किए। तो दोस्तों वापस आते हैं, गिलगित बल्टिस्तान चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो वहाँ बिलियंस वहां पर इन्वेस्ट कर चुका है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी जो है वो बनी रहे, ये जो है चाइना को कभी भी कंफर्टेबल नहीं करता है। जो अभी यहाँ पर स्टेटस बना हुआ है, चाहे शहबाज शरीफ कुछ भी बोले, लेकिन चाइना है जो है वो अनकंफर्टेबल है, और सीपैक का जो स्टेटस है वो अभी भी आप जानते हैं कि जो बना। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर रहा है या ये स्ट्रेटेजिक एसेट को लीगल कवर दे रहा है? भारत यहाँ पर क्या कहता है? भारत की जो पोजीशन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। 2019 में पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान जो है वो भारत के हैं। और 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था, उसमें भी पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड जो टेरिटरीज हैं वैकेट करने की बात कही गई थी। यानी कि भारत का लीगल स्टैंड बदला ही नहीं है, बदल रहा है। तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है।
अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की। अब यूएन की बात करें, पाकिस्तान अक्सर जो है वो यूनाइटेड का जो नेशन रेजोल्यूशन है वो कोट करता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह है कि अगर टेरिटरी जो है वो डिस्प्यूटेड है तो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन किस लीगल प्रिंसिपल के अंडर जस्टिफाई होगे, और अगर इंटीग्रेशन जस्टिफाइड है तो फिर डिस्प्यूट का आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रांग बचता है। यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो एक्सपर्ट जो है वो भी अक्सर आप देखते हैं वो डिस्कस भी करते हैं, उस पर बड़े सारे सवाल होते हैं। अब कभी कभी यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो कभी कभी ऐसा लगता है जो पाकिस्तान की कश्मीर जो है वो पॉलिसी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बन चुकी है। हर सीजन में एक नया प्लॉट। सीजन 1 कश्मीर डिस्प्यूटेड है, सीजन 2 गिलगित बल्टिस्तान हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, अब सीजन 3 में हम बात करते हैं कि भाई प्रोविंस बना देते हैं। अब तो फिर अब बात आती है कि भाई और अब यूनाइटेड नेशन जाकर क्या कहेंगे, कश्मीर अभी जो है वो उस पर कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। अब हम दर्शकों को यहाँ पर कंफ्यूज हो उसके पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि डिप्लोमेट भी यहाँ पर सिर्फ दर्शक ही नहीं बल्कि डिप्लोमेट्स भी कंफ्यूज है, और शायद यहाँ पर मतलब हर इंसान कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज, उनकी पूरी पॉलिसी ही कंफ्यूजन से यहाँ पर भरी हुई है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बड़े सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पाकिस्तान को लेकर यहाँ पर नजर आते हैं कि आखिर पाकिस्तान जो है उससे मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कश्मीर डिस्प्यूटेड है तो गिलगित बल्टिस्तान प्रोविंस कैसे बनता है। दूसरा सवाल पाकिस्तान से ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली अपना कश्मीर नैरेटिव जो है वो रिवाइज कर रहा है। और तीसरा सवाल ये कि क्या चाइना का प्रेशर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि सीपैक जो फंसा हुआ है और चाइना से इनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो चाइना से लिया हुआ उसका भी पैसा देने के लिए, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आज सबके सामने है, और बार बार चाइना सलाम करने के लिए जाते हैं लेकिन इनको ना चाइना से चंदा मिल रहा ना ही कहीं और से मिल रहा है। तो क्या चाइनीज प्रेशर में आकर ये कदम उठा रहे हैं। और चौथा सवाल ये कि क्या गिलगित बल्टिस्तान के लोगों को 78 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी क्यों नहीं मिली। अगर आपका जो स्टैंड अभी आप यहाँ पर ये बिल लेकर आते हैं तो आपसे ये सवाल उठता है। पांचवा सवाल ये कि अगर कल भारत इसी लॉजिक से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है वो अनाउंस करे तो क्या पाकिस्तान उसे एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं करेगा, पाकिस्तान तो एक कश्मीर की अलग ही कहानी लेकर बैठा हुआ है। तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कभी भी जो है वो कंट्रीज अपनी सबसे बड़ी जो गलती है वो बैटलफील्ड में नहीं लाते। और नैरेटिव यहाँ पर हम देखते हैं कि नैरेटिव में क्या कुछ नजर आता है। पाकिस्तान ने 78 साल कश्मीर को इंटरनेशनल डिस्प्यूट बताया, और अब अगर वही पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को परमानेंटली जो है वो इंटीग्रेट करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो दुनिया जो है वो नेचुरली ये सवाल पूछेगी डिस्प्यूट था या सिर्फ डिप्लोमेसी थी। और भारत के लिए सिर्फ ये एक न्यूज नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया को यहाँ पर फैक्ट्स, हिस्ट्री और इतने सारे यहाँ पर तथ्य नजर आते हैं। जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात करें, 1994 की पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन की बात करें, पाकिस्तान के जो चेंजिंग स्टैंड है उसको भी सिस्टमैटिकली इंटरनेशनल फोरम्स पर रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूं अंबर जैदी, और इतिहास की एक बात जो है वो यहाँ पर बतानी होगी। इतिहास की एक आदत होती है, वो झूठ को तुरंत एक्सपोज नहीं करता लेकिन जो कॉन्ट्रडिक्शंस है उनको कभी कभी माफ ही नहीं करता है। और जियोपॉलिटिक्स में कभी कभी एक रेजोल्यूशन जो है वो 1000 स्पीच से ज्यादा बोल देता है। और पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है कश्मीर पॉलिसी को लेकर आज दुनिया भर के सामने उजागर हो गया है। और पाकिस्तान अक्सर इस तरह की हिमाकत करता रहता है, पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।